आशा है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में त्रिभुज पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 6 त्रिभुज एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th की, और आपका स्वागत है पार्ट 5 में। हमने एग्जाम्पल नंबर जो 7 था और 6.3 पर में 6.4 6.5 ये पर में थी, हमने कर ली थी। और एग्जाम्पल नंबर जो 7 था वो हमने पूर्तियां कर लिया था। आज हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 8 में कुछ ये चित्र बना हुआ है और ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8 में कि आकृति में सीएम और आरएन, कहाँ है भैया सीएम और आरएन? सीएम ये रहा। यस इस चित्र को आपको बहकाने के लिए चाहे इसे गिरा दे, चाहे इसे खड़ा कर दे और चाहे इसको ऐसे घुमा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आकृति में जो सीएम है ये और जो आरएन है ये क्रमशः त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिका है। मतलब जो सीएम है वो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड कर रहा है। और जो आरएन है ये त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। क्या इतना समझ में आ रहा है? आगे कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी, एबीसी कहाँ है हमारा? ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब ये पूरा त्रिभुज और इस पूरे त्रिभुज के क्या है? समरूप है। तो हमको सिद्ध करना है नंबर 1 त्रिभुज एएमसी। एएमसी बच्चों कहाँ है? एएमसी किसके समरूप है? पी एन आर के। आया समझ में? आप इसको से उठाइए और उठा के इसे थोप दीजिए। तो जो एएमसी है ये हमें पी आर एन के क्या समरूप सिद्ध करना है। ठीक, कैसे सिद्ध हो जाएगा? संभावना क्या है? ये पूरा ये क्या है? पूरा इसके क्या समरूप है? इसका भी माध्यिका आदि कर रही है, इसकी माध्यिका आदि कर रही है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, और 3 पार्ट हैं तो हम एक एक पार्ट को उठाते हैं और एक एक पार्ट को क्या करेंगे? एक एक पार्ट को हम सिद्ध करेंगे। आगे देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखूंगा हम यहाँ पे? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, समरूप है। जब ये समरूप हो जाएगा, अतः इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम ये कह सकते हैं जब ये समरूप है, हमने क्या पढ़ा था कंडीशन? अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उनके कोण क्या होते हैं? समान होते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के कोण तथा संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी। ठीक है, तो बताइए एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? पी के। एंगल जो ए होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? पी के। इसके बराबर होगा एंगल पी के। एंगल पी के। और एंगल जो बी है वो हमारा एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। एंगल जो हमारा सी है एंगल आर के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। एनी प्रॉब्लम? तथा उनका जो अनुपात होगा वो भी तो बराबर होगा। यस सर। तो ध्यान से देखते हैं, जो हमारा क्या है? ए बी है। ए बी कहाँ है? ये। इसका अनुपात किसके बराबर होगा? क्यू पी के। यस सर। यस पी के तो होगा। यस सर। लिख लेंगे क्यू पी के। क्यू पी के या फिर पी क्यू या क्यू पी। और जो हमारा क्या होगा? ए सी होगा, उसका अनुपात किसके बराबर होगा? पी आर के।
AC बटा PR AC बटा क्या हो जाएगा PR PR। और जो हमारा BC है, BC इसका क्या होगा QR के क्या हो जाएगा समान। और ये हो गया समीकरण नंबर 4। ध्यान से समझ में आ रहा है। यस सर। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात भी क्या बराबर होगा। होगा। ये कंडीशन हमने क्यों लिखी, ये कंडीशन हमें सहायता प्रदान करेगी उस चीज को सिद्ध करने में। Yes. ठीक है, यस सर। समझ में आया। Yes. निकाले फिर। यस सर। अब हम लोग उतना हमने देख लिया था कि त्रिभुज अगर क्या थे समरूप थे तो उनके क्या थी कोण बराबर थे और भुजाएं अनुपात बराबर था। यस सर। ठीक, चूंकि और क्या क्या दिया है और बच्चों दिया है CM एवं RN। जो CM एवं जो RN है तो क्या है माध्यिकाएं। यस माध्यिकाएं इसका मतलब क्या होगा अतः AB बराबर DM। देखो AB किसके बराबर हो जाएगा, AB जो है यस सर। वो किसके बराबर होगा BM के। QN जो होगा वो किसके बराबर होगा PM के। जो AB नहीं यहाँ पे होगा AM। क्या होगा बच्चों AM होगा। ध्यान से समझना, अगर ये M जो है वो AB का क्या है माध्य बिंदु है। यस सर। इसका मतलब जितना AM होगा उतना ही क्या होगा BM होगा, जितना AM होगा उतना ही क्या होगा BM। कोई दिक्कत। नो सर। अगर ये मध्य बिंदु जितना क्या होगा QN उतना उतना ही NP होगा या PN होगा। यस सर। ठीक है, यस तो कितने 4 समीकरण हो गए थे। Yes, sir. 5 समीकरण ये हो गया, छठा समीकरण ये हो गया। यस ठीक है हमारा। सर। ओके, यस सर। यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम उठाते हैं जो हमारी पहली बात कंडीशन थी जो सिद्ध करना था उसके लिए मैंने पॉइंट डाल दिया है और यहाँ से सिद्ध होगा जो पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमें जो सिद्ध करना है उसकी ओर बढ़ेंगे। देखिए समीकरण 4 से ये आप लिखें चाहे ना लिखें। समीकरण 4 में क्या था कि जो भुजाओं का अनुपात क्या था बराबर दिया हुआ था। दिया था कि नहीं। तो समीकरण 4 में क्या क्या दिया है, समीकरण 4 में दिया था AB बटे QP या फिर PQ या QP बराबर AC बटे PR। हम इतना उठाएंगे। देखिए AB बटे PQ यस सर। और AC कहाँ AC बटे PR। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अब ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो हम AB को क्या लिख सकते हैं बताइए। क्लास में बच्चे बताए हमारे। AM नहीं, AB जो है उसको हम ये लिख सकते हैं। AB जो है उसको दो भागों में डिवाइड है, AM और MB के। तो 2AB। ठीक है, तो उसको हम 2AM लिख सकते हैं। यस सर। 2AM। 2AM। यस अगर AM किसी दो हो जाए तो हमारा AB ही तो हो Yes, जाएगा। sir. तो हम AB की जगह पे लिख सकते हैं 2AM। 2AM। ओके, यस और PQ की जगह लिख सकते हैं 2PN। 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 देखिए यस सर। अगर ये PN दो हो जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे PQ हो जाएगा। Yes. अब हम PN ही क्यों लिख रहे हैं कि इसको और इसको ही तो सिद्ध करना है। यस सर। देखो आ है नजदीक, सिद्ध के नजदीक हम लोग आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया PN 2PN, ये हो गया 2AM। और ये हमारा क्या था बताओ AC और बटे PR। और 2 हमारा क्या हो गया कट गया। क्या मैं यहाँ लगाऊं। यस। जब ये कट गया तो क्या बचा बताइए। ये हमारा बचा AM बटा PN बराबर AC बटा PR। ठीक,
AC बटा PR। PR। और समीकरण ये कौन सा हो जाएगा? 7। समीकरण कौन सा हो जाएगा? 7। आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब ध्यान से देखो, AM के किसके, AM के अनुपात में कौन है? PN। तो AC के अनुपात में कौन है? PR। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 क्या माना था बताइए? समीकरण 1 व 7 से बताइए बच्चों, समीकरण 1 क्या माना था? एंगल A बराबर एंगल P। मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, समीकरण जो 1 था वो था एंगल A बराबर एंगल P। ओके, यस सर। A बराबर एंगल P था। P सर P। हाँ, P था। यस सर। ध्यान से देखिए, एंगल A किसके बराबर है? P के। एंगल P के। यस सर। AM समीकरण 1 ये उठा लीजिए। Yes, sir. समीकरण 7 देखो, AM बटे PN। AM बटे PN। एंगल A बराबर एंगल P। यस। फिर AC बटे PR। AC बटे PR। यस। साइड एंगल साइड। यस सर। समझ हो गया? यस सर। ठीक है, समीकरण 1 व 7 से क्या सिद्ध हो गया? त्रिभुज जो हमारा क्या था? AMC। AMC समरूप है त्रिभुज PNR। PNR के। PNR के कहाँ से? SAS समरूपता। यस सर। SAS समरूपता से। समरूपता से हमने क्या कर दिया? इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों? यस सर। अब ये क्या लिखेंगे? यही सिद्ध करना था। तो पहला पॉइंट यही सिद्ध करना था, Yes, sir. तो लिख देंगे यही सिद्ध करना था। सिद्ध करना था। करना था। समझ में बच्चों अगर नहीं आया है तो बैक करके वीडियो को देखें और इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल है ये और समझ में आपको शायद आ गया होगा। यस सर। अब हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया। यस सर। पहला पार्ट जब हमने कर लिया तो दूसरा पार्ट जो बच्चों है वो देखिए क्या है। दूसरा पार्ट में हमें जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है CM बटा RN बराबर क्या सिद्ध करना है? AB बटा PQ। यस सर। AB बटा PQ। PQ। यस सर। ध्यान से देखें बच्चों, CM जो हमारा क्या है? J। CM बटा RN और AB बटा PQ। बटा PQ। यस सर। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो आइए देखते हैं जो हमने अभी जो सिद्ध किया था कि जो CM बटा RN और AB बटा PQ। CQ लिखेंगे। जो अभी हमने सिद्ध किया था जस्ट उसके बाद हम लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी। होंगी। ये बच्चों सिर्फ समझाने के लिए है, ये आपको नहीं लिखना है बीच में, ये तो सिर्फ समझाने के लिए और इस चीज को सिद्ध करेंगे। ये लाइन हमने किसके बाद लिखी है? जो अभी सिद्ध कर चुके थे। क्या सिद्ध किया था? कि त्रिभुज AMC और PNR क्या है? समरूप है, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होगी। इसका मतलब क्या होगा? जो CM होगा बटे CM बटे RN। CM बटे RN ये तो एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती होंगे। यस सर। और इनके अनुपात में कौन होगा? AM बटे PN। AM बटे PN। यस सर। ठीक है, यस सर। ये इनके क्या हो जाएंगे? समानुपाती समानुपाती हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, आगे देखिए, CM की जगह तो CM ही चल रहा है, RN की जगह पे तो RN ही चल रहा है। AM को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 2 AM 2 ऊपर लिखूं और 2 मैं नीचे लिख दूं, क्या कोई दिक्कत? नो सर। बताइए बच्चों। नो सर। अगर 2 ऊपर लिखता हूं 2 नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कट जाएंगे तो वही आ जाएगी। यस सर। अब ध्यान से बस यही तो दिमाग लगाना है आपको। ये क्या हो गया? CM, ये क्या हो गया? RN। यस सर। अगर 2 AM है तो उसकी जगह हम AB लिख सकते हैं। यस सर।
ठीक है, यस सर। उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी। अगर 2pn है उसे हम पी pq क्यू लिख लिख सकते हैं। क्या यस लिख सकते सर। हैं? पी क्यू अभी सिद्ध तो हुआ। सिद्ध करना था। यस सर। इति सिद्ध। इति सिद्धम, यही तो बच्चों सिद्ध करना था। Yes, जो sir. आपके सामने क्या हो गया है? सिद्ध यही सिद्ध करना था। था। अब आपको पलझाने के लिए क्या कह सकता है कि आपसे पहले ये कहते सिद्ध करो क्वेश्चन में, यस सर। और बाद में वो पार्ट दे दे, तो Yes. आपको क्या करना है? कुछ दिक्कत नहीं करना है। आपको जो सुटेबल, जो सही रूप से क्रम में लगाना है। अगर वो अगर सिद्ध नहीं होता पहले वाला तो ये नहीं सिद्ध हो पाता, इसलिए क्वेश्चन में उसको पहले रखे हैं, इसको सेकंड पे रखे हैं। ठीक, निकालें फिर। यस सर। और जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें क्या बच्चों सिद्ध करना है? तो कुछ त्रिभुज प्रकार से करना CMB है। त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू। R एन क्यू Q। ध्यान से देखते हैं बच्चों, सी एम बी। जो हमारा CMD है, देखो एम बी CMB बी सर। क्या होगा यहाँ पे? बी B जो होगा CMB बी समरूप RNQ के RNQ, जैसे हमने इधर वाला सिद्ध किया था यस सर। वैसे हमको इधर वाला सिद्ध कर देना यस है। सर। बस आइए मैदान में तो उतरा जाए। जब हम जो अभी सिद्ध किए थे वो तो हो गया। यस सर। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 से। समीकरण 4 में क्या था? संगत हो जाए बराबर की। यस सर। तो उसमें से कौन ले लेंगे? AB बटा क्यू पी। QP यस या सर। PQ, और बराबर दूसरी का ले लेंगे अब सी बटा पी है। BC बी सी बटा बटा क्यू आर। QR। ओके, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब बच्चों आप बताइए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB को मैं लिख सकता हूँ 2BM। 2 एम बी। यस सर। AB को लिख सकता हूँ 2BM लिख सकता हूँ। यस सर। और PQ को मैं लिख सकता हूँ 2QN। क्यू एन। ये क्या था? BC बटा QR तो है, यस सर। ये कट गया। यस सर। ध्यान से समझना बच्चों। तो क्या आया? BM BM बटा QN बराबर BC बटा QR। ये सिद्ध हुआ है ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? BM बटा QN बराबर BC बटा QR। यस सर। ओके, ये समीकरण कौन सा मान लेते हैं बच्चों? 8। अब आप बच्चों ध्यान से समझना कि समीकरण जो 2 था, अब इसके बाद जस्ट के बाद मैं यहाँ लिखूं एंगल बी बराबर एंगल समीकरण 2 व 8 से। अब 2 का जिक्र है लेकिन 2 में मिटा चुका हूँ। Yes, तो sir. 2 क्या था? एंगल बी समान है एंगल B बराबर है एंगल क्यू के। एंगल जो B बराबर था एंगल क्यू के। अब ध्यान से देखना, BM बटे QN। देखो BM बटे क्यू एन इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है किसके बराबर है? BC बटे QR की। BC बटे क्यू आर के। और उनके बीच का कोण कोण भी क्या है? SAS से। साइड एंगल साइड साइड समरूपता से। से। ये समरूपी सिद्ध हो गया। यस सर। क्या? त्रिभुज सी एम बी CMB समरूप समरूप है त्रिभुज RNQ से। यस कहाँ से लिख दिया? SAS समरूपता से। से। यस सर। तो यही सिद्ध करना सिद्ध करना करना था। था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसको बार बार देख सकते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको बड़े बच्चों बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें मात्र 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर मिटाने। यस सर। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रमेय 6.6 की ओर। प्रमेय 6.6 6.6 तक 6 अध्याय की छठी प्रमेय पढ़ते हैं, जो ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं या पहले से क्या है समरूप हैं, और इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। Yes. ठीक है,
दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए दिया है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिया क्या दिया, समरूप पहले से कह रहा है, इसका मतलब क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध हमें यह करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का जो अनुपात है, देखो जो अनुपात है वो इनकी भुजाएं, भुजाएं कौन होगी, ए बी किसके बटे में आएगा, ए बी जो बटे में आएगा पी क्यू के, ए बी जो आएगा वो पी क्यू के, और जो हमारा क्या होगा बी सी जो आएगा, बी सी वो आएगा क्यू आर के, और जो हमारा ए सी जो आएगा पी आर के होगा पी आर के, और उसके स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो हमें सिद्ध करना है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा सर। ठीक है, चाहे इसके बराबर, चाहे इसके बराबर, चाहे इसके बराबर, वो करना है, सिद्ध करना है। अब फिर रचना कर लेते हैं। रचना के तौर पे हम क्या करेंगे, ए से भुजा बी सी, ए से भुजा बी सी तथा पी से भुजा क्यू आर, तथा पी से भुजा क्यू आर पर लंब एम तथा पी एन डाला। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि ए से भुजा बी सी पर, ये हमने क्या डाल दिया, लंब, ए से कहां डाला, बी सी पर डाला, और पी से डाला क्यू आर पर, क्या डाल दिया, क्यू आर पे क्या डाल दिया, लंब कौन डाला, ए एम और पी एन, ये क्या डाल दिया हमने, लंब डाल दिया। ये हमने क्या कर दिया, रचना, ठीक है। और जिसमें क्या है, एंगल जो एम है, इसका आगे लिखेंगे, एंगल जो एम है 90 वो किसके बराबर है, एंगल एन के, एंगल एन के, वो भी कितने के दोनों, 90 के, ठीक है। तो ये जो है एंगल और ये जो एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बटे 90 के सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। डन है फिर, यस सर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, उपपत्ति की ओर बढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/2 तो 1/2 रहेगा, आधार हमारा क्या है बी सी, ऊंचाई क्या है ए एम। समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, समीकरण नंबर 1 होगा कि 2, इस समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर जो 1 था वो जो सिद्ध करना था उसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, तो ये तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक इसी प्रकार देखते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 ही रहेगा, आधार कितना है क्यू आर, और ऊंचाई कितनी है pn, और समीकरण ये हो गया 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की जो चीज है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपने करके आइएगा, और इसके आगे की चीज को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 6 में, क्योंकि समय पूरा हो चुका है।
और आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा तो नहीं लग रहा है कि इसको अधूरा छोड़ रहे हैं, लेकिन समय पूरा होने के कारण आपको ये नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे से, जस्ट इसी के आगे से मिलेगा। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।